हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में प्रथम, या बोल सकते हो भारत में पहला। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, स्टैटिक जीके का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इनमें जो क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूँ ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के पूछे जाते हैं। कम टाइम में मैं आपको ये 100 एमसीक्यूज़ करा दूंगा और आपका जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आप यकीन मानिए कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी। भारत में जो पहली जनगणना है किस शासक के समय में आयोजित की गई थी पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयो। यह आपने ध्यान रखना है, मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना आयोजित हुई थी। डिटेल में बात करेंगे, भारत में पहली बार जनगणना मेयो के कार्यकाल में वर्ष 1872 में संपन्न हुई थी। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध। मगध साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था। आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, या बोल सकते हो हिक्की का बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। हिक्की का बंगाल गजट भारत और पूरे एशिया महाद्वीप से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसे 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता, जिसे कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, से शुरू किया गया था। जो आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार किस वर्ष में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आयोजित की जा रही है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना की बात हो रही है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2027। जनगणना 2027 जो है ये भारत की पूर्ण डिजिटल जनगणना है। डिटेल में बात करेंगे, जनगणना 2027 देश के इतिहास की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। इसका स्लोगन क्या है, यानी कि नारा क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। शुभंकर क्या है, प्रगति, जो कि एक महिला प्रगणक है। और अगर हम बात करें पुरुष प्रगणक कौन, विकास। तो प्रगति और विकास शुभंकर हैं जनगणना 2027 के। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई है, इस चिप का नाम क्या है। तो देखिए, भारत की जो पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई है इसका नाम पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम 32। विक्रम 32 भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की जाएगी या शुरू की जा चुकी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी से हावड़ा के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के बाहर से आकर भारत में बसने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, भारत के बाहर से आकर भारत में बसने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे आर्य। ये आपको ध्यान रखना है, आर्यंस जो थे ये भारत में बसने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। तो देखिए, भारत के जो पहले राजनीतिक संगठन है इसकी बात हो रही है, तो वो है भूमिधारक सोसाइटी, जिसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं। भारत का जो पहला राजनीतिक संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी था, जिसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता था। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा था। तो देखिए, भारत का जो पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह था उसका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975, ये आपको ईयर याद रखना है, 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे कि अब रूस के नाम से जाना जाता है, द्वारा
कॉस्मोस 3M रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। महान भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिनका नाम है आर्यभट्ट के नाम पर रखे गए इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है नंद। ये आपको ध्यान रखना है, नंद वंश को। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में नंद वंश और विशेष रूप से उनके राजा पद्मानंद नंद को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कई छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा और मजबूत देश बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष डैश में गठित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग है किस वर्ष में गठित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1955 में। यह आपने ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग है वर्ष 1955 में गठित किया गया था और इस आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाड़ थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया था एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, भारत के जो पहले महालेखाकार का कार्यकाल है किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1858 में भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित हुआ था। प्रथम ऑडिटर जनरल की हम बात करेंगे, यानी कि प्रथम महालेखाकार की बात करेंगे। 1860 में सर एडवर्ड ड्रोमोंड को भारत का पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इनमें से किसे स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह। यहाँ ध्यान रखना है आपको, 1857 का जो विद्रोह है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था। कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से, और ख़त्म कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था ने किया था? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का जो प्रयोग है ये किया था किसने? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता ने। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला वित्त आयोग है ना ये 1951 में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1951 में भारत का पहला वित्त आयोग स्थापित किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत का व्यापक इतिहास लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम भारत का जो व्यापक इतिहास है ये लिखने का श्रेय दिया जाता है जेम्स मिल को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत का जो प्रथम नागरिक है ये माना जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और आप सभी ने मुझे कमेंट में बताना है कि इस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं, ठीक, कमेंट में आपने मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव हुए थे, भारत के प्रथम चुनाव कब हुए थे? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1951 में भारत में पहले चुनाव हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। देश का सबसे पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में 25 अक्टूबर 1951 को डाला गया था। और ये जो चीनी तहसील है इसे अब कल्पा के नाम से जाना जाता है। यह चुनाव लोकसभा की 489 सीटों के लिए लड़ा गया था, या बोल सकते हो 489 सीटों पर लड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया? तो देखिए, भारत में जो पहला वैश्विक क्षमता केंद्र है ये किसने स्थापित किया? आंसर ऑप्शन सी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 में। 1986 में भारत में पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था।
डिटेल में बात करेंगे, भारत में पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 1986 में आयोजित किया गया था। यह सार्क संगठन का दूसरा शिखर सम्मेलन था जो बेंगलुरु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल नियुक्त हुए थे। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में पूरे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। कार्यकाल की बात करेंगे, 1815 से 1821 तक इनका कार्यकाल रहा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 100 में से कितना रहा, मतलब पहले से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो देखिए, भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है इसकी स्थापना हुई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो देखिए, भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है ये बना है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है भारत का, ये समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना आज़ादी के बाद। और वैसे आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो गोवा राज्य ऐसा है जहाँ पे पहले से समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सोनीपत सेक्शन जिंद। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है। और ऊपर जो मैंने आपको करवाया था ना क्वेश्चन, वो ये था कि साक्षर राज्य कौन सा है, वो तो मिजोरम है। यहाँ पे डिजिटल वर्ड ऐड हो गया है, तो कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये आपने ध्यान रखना है। और पोर्ट का नाम क्या है? विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा का पुरी। ओडिशा का जो पुरी है ये 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला पहला भारतीय शहर बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो भारत की जो पहली क्वांटम वैली परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की जो पहली म्यूजिकल रोड है या बोल सकते हो संगीत सड़क है, इसका उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। यह सड़क मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी मार्ग पर स्थित है जो कि नरीमन पॉइंट से वर्ली के बीच स्थित है। इस मार्ग पर वर्तमान में ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का प्रसिद्ध गीत जय हो बजता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है ये लॉन्च हुआ है अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मायनों में भारत का पहला व्यापारिक संघ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास श्रमिक संघ। मद्रास श्रमिक संघ भारत का पहला व्यापारिक संघ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एपिक। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउज़र है एपिक। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क है ये स्थित है कहाँ पर? नवा रायपुर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में। और मैंने आपको बताया था ना कौन सा था, हिक्की बंगाल गजट उसका नाम था, ठीक है, हिक्की बंगाल गजट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंकों में से एक है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में कब किया गया था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है ये राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974। ये आपने ध्यान रखना है। 18 मई 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर जिला है वो है केरल का एर्नाकुलम। केरल का एर्नाकुलम भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। किस वर्ष में? 1925 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले उतरा था कालीकट में। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष में की थी? तो देखिए, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी रिपन ने, वर्ष 1882 में। यह आपको ध्यान रखना है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 1882 में रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में काम कर सकता है उनका नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है इस कंप्यूटर का नाम, जो कि भारत का पहला द्विभाषी कंप्यूटर है, बाइलिंगुअल कंप्यूटर है जो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं में काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है उसका नाम है उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो है ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है 1881 में हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। 1881 में भारत में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 के बीच चालू की गई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई और ठाणे के बीच। ध्यान रखना है, बॉम्बे और ठाणे के बीच में भारत की पहली रेलवे लाइन चली 1853 में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भारत में प्रथम, या बोल लो भारत में पहला, या बोल लो फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी आपको मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें नए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरग्रीन हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर वारेन हास्टिंग द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में। भारत का जो पहला डाकघर वारेन हास्टिंग द्वारा स्थापित किया गया था, कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, डलहौजी। डलहौजी के कार्यकाल में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यानी कि तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला उच्च न्यायालय
कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ये कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का जो पहला मोती पालन केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड के हजारीबाग में। झारखंड का जो हजारीबाग है यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किस वर्ष के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी? तो देखिए भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना है पूछा जा रहा है कि कब हुई थी। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1977 में हुई थी, लेकिन लक्षद्वीप को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टेलीग्राफ लाइनें पहली बार कहाँ बिछाई गई थी? तो टेलीग्राफ लाइनें जो हैं पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ किस वर्ष में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1932 में। वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में हवाई परिवहन वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद और नैनी के बीच। भारत में हवाई परिवहन वर्ष 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली परिचालन मेट्रो रेल प्रणाली किस शहर में शुरू की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। भारत में पहली परिचालन मेट्रो रेल प्रणाली जो है ये कोलकाता में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक कौन सा है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक है वो है आईएनएस विक्रांत। कौन सा? आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत का नाम है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजस। भारतीय वायुसेना का जो पहला लड़ाकू विमान है उसका नाम तेजस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय सेना का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयंता। विजयंता जो है ये भारतीय सेना का पहला स्वदेशी युद्धक टैंक का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारत की जो पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है इसका नाम है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये स्थापित हुआ था तारापुर। कहाँ पर? तारापुर में भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर वर्ष 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में चालू हुआ था, इसका नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अप्सरा। ध्यान रखना है, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है इसका नाम क्या है? अप्सरा है। 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में चालू हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, जिसका नाम है मोढेरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या बोल सकते हो हेली राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, आपने देखा करंट अफेयर्स के 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ रहे थे। अब मैंने आपके लिए जीके की भी सीरीज स्टार्ट करी है 11,000 जीके की क्लास, जिसमें कि 100 MCQs हर वीडियो में होते हैं। तो ये सीरीज़ भी आप जरूर देखना, यूट्यूब पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो 11,000 जीके बाय रवि सर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? भारत का जो पहला समुद्री पार्क है ये स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में भारत का पहला समुद्री पार्क स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थित है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? जामनगर में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो केबुल लामजाओ है किस राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? तो पहला लोकायुक्त जो है ये महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है ये बॉम्बे में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज लागू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल का इडुक्की जिला। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर हरित रेल गलियारा किस राज्य में रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच 114 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारत का जो पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है ये तमिलनाडु के रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच 114 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में 1982 में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो भारत में पहली बार 1982 में जो ईवीएम का प्रयोग हुआ था किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, केरल। केरल में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म पहली भारतीय ध्वनि फिल्म मानी जाती है जिसने बॉलीवुड की शुरुआत की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलम आरा। आलम आरा पहली भारतीय बोलती फिल्म थी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनको दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट है, कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। पृथ्वी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईएनएस शल्की। आईएनएस शल्की जो है ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या है?
आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1974। 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट हुआ था और इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी केरल के वायनाड में। केरल के वायनाड में भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना सक्रिय और पहला भारतीय फुटबॉल क्लब कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन बागान। मोहन बागान भारत का सबसे पुराना सक्रिय और पहला भारतीय फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था और यह किस वर्ष चलाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर लेस्ली विल्सन, और 1925 में इसको चलाया गया था। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भारत में पहला पन बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए, भारत की जो पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना है इसका आयोजन हुआ है गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र जो है ये झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई से किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आईएनएस गुलदार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा। गोवा का जो होदी इनोवेशन शिपयार्ड है यहाँ पर भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम दिया गया है कुकरेल ये स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दीव। दीव जो है ये भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। भारत का जो पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में।
केरल में विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य जो है ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी पर। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम है बजरंग सेतु, ये बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, NH-45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस वर्ष में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आयोजित की गई? 4 ऑप्शन। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।